माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधा रमण भगवान की जय, गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आइए हम लोग श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। द्वितीय स्कंद के हम लोग शायद अभी चौथे अध्याय में हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग द्वितीय स्कंद के अब आकाश चौथे अध्याय में हम सब हैं, और हमने देखा कि कैसे बंधनों से मुक्त होने का जो मार्ग है वो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। और फिर परीक्षित की स्तुति सुत गोस्वामी कर रहे हैं कि देखिए ये ऐसे भक्त हैं जिन्होंने स्विफ्टली सब कुछ छोड़ दिया, और तो कैसे ये इतने बड़े सब कुछ है उनके पास। हाँ, आज जो भाग्य के लिए एक गुरु लगते हैं वो सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी थे उनके पास, और जो लीनिएज लगता है डिवोटी घर में जन्म लेने का, वो पांडवों के घर में जन्म लेने का उनको सौभाग्य मिला। तो ऑलरेडी परीक्षित महाराज बहुत 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 फॉर्चुनेट थे। तो आइए अब तीसरा और चौथा श्लोक देखते हैं। प्रपच्छ चेमम् एवार्तं यन्मां पृच्छत सत्तमः कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामनः संसां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् कवासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। O great sages, the great soul Maharaj Parikshit, constantly wrapped in the thought of Lord Krishna, knowing well of his imminent death, renounced all sorts of fruitive activities, namely acts of religion, economic development, and sense gratification, and thus finally fixed himself firmly
in his natural love for Krishna and asked all these questions exactly as you are asking me. तो कह रहे हैं कि हे ऋषि मुनियों, सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं, हे ऋषि मुनियों, हे संत महात्माओं, भगवान कृष्ण में पूर्णतया अपने चित्त करते हुए, जानते हुए कि मृत्यु बहुत नजदीक है, परीक्षित महाराज ने अपने सारे जो कार्यकलाप है, संन्यास्य मतलब सत न्यास, तो और न जब जुड़ जाता है संधि में तो न हो जाता है, तो संन्यास, सत्न्यास यानी सत्य यानी शाश्वत के लिए जब आप त्याग कर देते हो या छोड़ देते हो चीजों, उन चीजों का संग छोड़ देते हो जो सत्य की तरफ न ले जाए, तो उसको कहते हैं संन्यास। तो संन्यास लेके एक तरह से सन्यासी हुआ ना, कि उन्होंने घर द्वार सब छोड़ ही दिया था, ऑफिशियली दंडा नहीं लिया, लेकिन जो बेसिकली गुरु के चरण में आ गए हैं तो मामला खत्म हो गया है। और उन्होंने सभी प्रकार के कार्य छोड़ दिए परीक्षित महाराज ने। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो 4 सीढ़ियां हैं, तो धर्म, अर्थ और काम उन्होंने छोड़ दिया। देखिए, कल भी हमने इस विषय पे प्रभुपाद के तात्पर्य से चर्चा किया कि दोनों एक साथ नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते हम भौतिक रूप से बहुत संपन्न होंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, वो अलग है। आप भक्ति करते करते भगवान संपन्नता देना चाहें या भगवान आपको नहीं संपन्न करना चाहे, आपका है वो भी ले लें, वो इसके लिए लेंगे या देंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या उपयुक्त है। लेकिन अगर आपकी ये सोच है कि मैं संपन्न बनूंगा और भक्ति भी करूंगा, तो ये सोच कहीं ना कहीं आपको महंगी गिरेगी, क्योंकि आपको धनवान नहीं होना, आपको पहले फोकस क्लियर करना है कि मुझे कृष्ण चाहिए। और कृष्ण आपको गरीबी में रखें, अमीरी में रखें, बड़े ऐशो आराम में रखें, सिंपलिसिटी में रखें, किधर भी रखें, उसे हमें मतलब ही क्या है, क्योंकि हमें तो कृष्ण से मतलब है। तो उस व्यक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता कि उसको कृष्ण चाहिए, तो पीछे क्या उसको ऐसी पता नहीं है। है? और जिसको ये सब चाहिए, तो फिर वो कृष्ण को ढूंढते दोष देते रहेगा, मेरा ये क्यों नहीं किया, मेरा वो क्यों नहीं किया, कैसा भगवान है तू। तो लोग काफी इस सिंपल एल्गोरिथम को नहीं समझते कि भगवान को प्राप्त करना है मतलब पीछे देखना ही नहीं है। महेंद्र जी, आपको म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, तो पीछे जो है आपको देखना ही नहीं है कि पीछे क्या है, हमको ये देखना है कि हमें कृष्ण मिले कि नहीं। कृष्ण मिल गए तो वो जो है उसको, और इसका आदत डालना पड़ेगा। परीक्षित महाराज से हमें सीखने लायक चीज है कि हमें आदत डालना पड़ेगा कि हम पीछे मुड़ के ना देखें हमारी आसक्तियों को। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, आदमी कई बार भक्ति मार्ग में आ जाता है, और भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत सारे नियम कानून हैं जिनको पालन करने पड़ते हैं, उनको पालन करते करते बीच में कुछ कठिनाई आ जाती है, तो बार बार वो सुनाएगा, अरे मैं पहले इतना कमाता था, मैं पहले ये था, इससे अच्छा मैं वो होता, इससे अच्छा। तो ये ऐसे लोगों को कभी भगवान प्राप्त नहीं होते, न भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि आपने सुनाना चालू कर दिया। पहली बार जो तुम थे वो भी उन्हीं की कृपा से थे, अब उनको लगता है कि मैंने इतना छोड़ा है। हाँ? अरे टट्टी जब छोड़ देता है आदमी तो उसको देखता नहीं, वो इनफैक्ट रिलीज फील होता है, अरे हाँ, कोई नहीं कहता अरे मैंने तो इतना सारा टट्टी छोड़ के आया हूँ। अरे ऐसा नहीं है, वो आपका रिलीज है, आपका मुक्ति है वो। तो कई बार व्यक्ति क्या करता है, सुनाते रहता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं परीक्षित महाराज वैसे नहीं थे, जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया अपने गुरु के चरणों में बैठ के। तो दोनों एक साथ नहीं जाते। एंड दस फिक्स्ड हिमसेल्फ फर्मली इन हिज नेचुरल लव फॉर कृष्णा, उनका जो स्वाभाविक कृष्ण के प्रति प्रेम था उसमें वो अपने आप को स्थित कर दिए। एंड आस्क्ड ऑल दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली एज यू आर आस्किंग मी, जैसे आप मुझे ये पूछ रहे हैं वैसे उन्होंने भी सुखदेव गोस्वामी को ये सवाल जवाब किए। तो इसका तात्पर्य इतना मधुर है कि पहला पैराग्राफ तो मैं समराइज कर दूंगा, लेकिन बाद में जो वंदनाएं हैं, अनेक अनेक आचार्यों के हृदय से निकले हुए भगवान के प्रति प्रेम में जो वंदनाएं हैं, उफ, वो केवल उसको संस्कृत में ही गा लेने से उसका इफेक्ट आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे पहला पैराग्राफ का समरी ये है कि प्रभुपाद कहते हैं कि जनरली जो गृहस्थ होते हैं ये जानते हुए या अज्ञानता में कर्म कांड तो करते ही है। मतलब कर्म कांड करना कोई गलत नहीं, वो शास्त्रिक विधियां है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कुछ करना है, जैसे
आपको पुत्र प्राप्ति चाहिए या आपको धन प्राप्ति चाहिए तो ये करिए वो करिए, लोग करते हैं। लेकिन ये सब कर करके वो संपन्नता लाना चाहते हैं, और फिर संपन्नता से वो कृष्ण को पाना चाहते हैं, तो कृष्ण का जो मिलने का चांसेस कम है। अपना पूरा समय आपने यहाँ दे दिया तो कृष्ण कहाँ से मिलेगा। तो ये जो क्या कह रहे हैं कर्म कांड है, वो एक भाग है जीवन का। लेकिन जो व्यक्ति समझ जाए कि अब मुझे केवल कृष्ण से ही अपना आश्रय लेना है और उन्हीं के चरणों में आश्रित होकर रहना है, वो व्यक्ति ऐसे कर्म कांडों का इमीडिएट त्याग कर देता है। वो अगर कोई औपचारिकता में कोई बुला भी रहा है तो सिर्फ नाम के लिए बैठा रहता है, अंदर में वो नाम जप करते रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, उसमें वो भले उधर पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा है, कौन से अलग अलग यज्ञ हो रहे हैं। हाँ हाँ, करिए आपको जो करना है। अंदर से वो केवल भगवान को स्मरण करता है। तो कर्म कांडी जो भाग है वेदों का, वो ऑलमोस्ट 90% के आसपास तो कर्म कांड सेक्शन है। 8% तो ज्ञान कांड है। ये तो शुद्ध भक्ति का 2% है। सोचिए, व्यासदेव ने सब तो लिख ही दिया था, ऐसे करेंगे तो ये मिलेगा, वैसे करेंगे तो वो मिलेगा, सब। पर खुद इतना लिखने के बाद उन्हें लग रहा था कि कुछ तो अधूरा रह गया। तब जब नारद मुनि ने कहा कि आप अब भागवत का ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान की महिमा और उनके भक्तों की महिमा, जो शुद्ध भक्तों की जो महिमा है वो उजागर हो, शुद्ध भक्ति के दर्शन हो, तब उन्होंने अमल पुराण श्रीमद् भागवतम की जो है रचना की थी। तो यहाँ पे कहा गया है, परीक्षित महाराज को एक शब्द दिया गया है, महामनः, महामनः, which puts him equal on the level with the Mahatmas described in Bhagavad Gita. महात्मा के बारे में बोला गया ना गीता, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो महामनः, तो परीक्षित महाराज को उस लेवल पे डिक्लेयर किया गया कि उस लेवल के वो भक्त थे जो दैवी प्रकृति का आश्रय लिए थे। In later age also there have been many Mahatmas of this type, and they also gave karmakandiya conceptions of life solely and wholly depending on the supreme personality of Godhead. हाँ, ऐसे बहुत से, फिर ये कह रहे सिर्फ महाराज परीक्षित ही नहीं जिन्होंने ये किया, इनके अलावा ऐसे बहुत सारे संत महात्माओं ने ये किया है। तो लेते तो पहला नाम श्री चैतन्य महाप्रभु का लेते हैं, और उनके एक श्लोक जो शिक्षाष्टकम में 8वां श्लोक है, उसको कोट करते हुए प्रभुपाद उनके महिमा का उजागर करते हैं। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् आदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। वो कह रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम्, ओ लॉर्ड कृष्णा हु इज लवर ऑफ मेनी डिवोटीज। हाँ, और यहाँ पे एक्चुअली गोपियों को करते हैं, वुमन के बारे में नहीं, गोपियों का जो प्रेम है उनके प्रति। मैं एम्ब्रेस दिस फुल्ली सरेंडर्ड मेड सर्वेंट, ये इस भक्त को, सेवक को पूरा हृदय से लगाए, और मे ट्रैम्पल मी विथ हिज फीट, चाहे वो मुझे लात से मारे। और ट्रैम्पल यानी जैसे घास पे कभी कभी आदमी चटनी कर देता है, फिर भी ये लेवल है डिवोटी का, देखिए ये लेवल देखिए। और ही में रेंडर मी ब्रोकन हार्टेड, चाहे वो मुझे हृदय से तोड़ दे, बाय नॉट बीइंग प्रेजेंट बिफोर मी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत समय से भगवान मेरे सामने ना भी आए, बट स्टिल ही इज नथिंग लेस देन एब्सोल्यूट लॉर्ड ऑफ माई हार्ट। फिर भी मेरे भगवान जो मेरे हृदय के, वही एकमात्र जो है लॉर्ड है, मालिक है, मैं उन्हीं को मेरे हृदय में स्थान दूंगा, चाहे वो मुझे दर्शन दें ना दें, रखें ना रखें। भगवान की भक्ति इतनी आसान नहीं है, करना आसान है, पर उस स्थिति तक पहुंचना, उसके लिए सारे चीजों को छोड़ के पूर्णतया कृष्ण का शरणम, कृष्ण के अकेले शरण में जाके आपको स्थित होना है। हाँ? और प्रभुपाद ने तो ये और आसान कर दिया। प्रभुपाद बोले तुम लोग तो उस लेवल के भी नहीं हो, एक काम करो, 16 माला करो, 4 नियम करो, तुम कितना भी रो धोगे तो कृष्ण तो तुम्हारे लिए आने वाले हैं नहीं, तो तुम इतना करो,
आप सिर्फ तुम मेरे इस आदेश का पालन करो, मैं पर्सनली तुम्हें गोलोक लेके जाऊंगा। अब सोचो, इतना बड़ा अगर किसी को ऑफर मिला है तो क्यों छोड़ना, है ना। तो ये ऑफर हम सबको मिला है। हाँ, प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अगर हम लोग सिर्फ 16 माला जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मंत्र हुआ, जैसे 108 में एक माला हुआ, ऐसे 16 माला करेंगे तो एक तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, हमारे हृदय में जितने कल्मश हैं भगवान दूर कर देंगे, और हमें दुनिया में दिव्यता क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। और हम लोग प्रभुपाद जैसे ग्रेट सोल्स को बात को फॉलो कर रहे हैं, तो भगवान को हम पसंद हो ना हो फिर भी हमको उठा लेंगे। क्योंकि प्रभुपाद ने किया, और प्रभुपाद ने क्या किया, जो अंतरंगा शक्ति है राधा रानी, उनके उनकी कृपा मिलना इतना आसान नहीं है, उन्हें हम सबको दे दिया कि हे माता आप इनका उद्धार करिए। बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, अब ट्रेम्बलिंग हो रहा होगा लगता थोड़ी देर में। हाँ, ये प्रभुपाद ने दिया, प्रभुपाद ने हम सबको कृष्ण दे दिया, श्रीमती राधा रानी दे दी, अब क्या चाहिए। राधे, केवल राधे का उच्चार करने मात्र से कृष्ण अट्रैक्ट हो जाता है। ऑब्वियसली हमको प्रभुपाद ने सिखाया कि हरे कृष्ण हमें बोल के रहना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हमको चीप लेने का आदत हो जाएगा, सहज या भाव आ सकता है। तो ये हो गया चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की तो ही। अरे नहीं चाहिए, ये जो श्लोक अभी आश्लेष सेवा गाया है, उससे पहले ये गाया था ना धनम, कि नहीं चाहिए ये धन, धन ये दौलत कुछ काम का नहीं है। ये मकसद, ये कुछ भौतिक मकसदों को पूरा करने के लिए काम आ सकता है। आपको 1,000 रुपए मिल गया, आपको पिज्जा खाना है, चलो आपने पैसा दे दिया, आपने पिज्जा खा लिया, उतना ही। लेकिन आपके पेट को पिज्जा नहीं चाहिए। एक होता है नीड, एक होता है ग्रीड। नीड के लिए तो आपको पैसा वैसे भी नहीं, जो प्रकृति में अवेलेबल है, लेकिन हम हमारे ग्रीड के लिए, हमें सोफा चाहिए, हमें बंगला चाहिए, जबकि उसमें आपको रहने का टाइम भी नहीं है। अगर आपने लोन लेके वो बना भी लिया तो आप लोन फेडने के लिए बाहर जाएंगे और उसमें रह नहीं पाएंगे। और अगर उसमें बैठ भी गए तो उतना ही टेंशन होगा अंदर में कि अरे मुझे उसको 10 लाख रुपए देना, 10 लाख, और वो सोफा पे का जो आनंद आपको लेने के लिए आपने लोन लिया था वो आया ही नहीं। हाँ, गॉड हैज क्रिएटेड फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट अ सिंगल मैन्स ग्रीड। भगवान ने सबके जरूरतों को बनाया है, लेकिन उनके लोभ के लिए कुछ नहीं बनाया है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु जब सारे चीजों को आप छोड़ दोगे तब इन एक्सटेसी को, इन दिव्य आनंद का अनुभव आप कर सकते हो। उसी लाइन में अब और एक संत जो श्री रूप गोस्वामी हैं, इनके इन्होंने एक स्तव माला लिखा हुआ है। अगर आपको कहीं ग्रंथ लेना है तो आप कभी भी जा सकते हैं, स्तव माला, जिसमें रूप गोस्वामी ने कई सारे अष्टकम, सप्त, शतकम इत्यादि लिखे हैं, बहुत सुंदर है, जो कृष्ण की स्तुति में है। उन्हीं में से कोट कर रहे हैं, विरिचय मयि दंडम दीनबंधु दयामि वा गतिरिह न भवतः कचिदन्य ममास्ति निपततु शतकोटि निर्भरं वा नवम्बः तदपि किल पयोदः स्तूयते चातकेन। ओ लॉर्ड ऑफ द पुअर, हे दीनों के नाथ, दीनानाथ, हाँ, दीन बंधु, हे गरीबों के दीन। गरीब मतलब कौन, जो आध्यात्मिक रूप से गरीब है, भौतिक रूप से गरीब का कोई मतलब ही नहीं है। जो आध्यात्मिक रूप से कृष्ण को नहीं पाया है, उन पे दया करने वाले ही दीन बंधु। डू व्हाट यू लाइक विथ मी, आपको जो मेरे साथ करना है करो। ये बहुत हाई भाव है। ये तो ऐसा है कि जब प्राप्त होंगे तब आप ये बोल सकते हैं। हाँ, गिव मी आइदर मर्सी और पनिशमेंट, आपको मेरे साथ जो करना है करो, चाहे आप कृपा करो या दंडित करो, बट इन दिस वर्ल्ड आई हैव नो वन टू लुक टू। इस दुनिया में और मेरे पास तो कोई और आश्रय है ही नहीं, एक्सेप्ट योर लॉर्डशिप, और सिवाय आपके मेरा कोई और है ही नहीं। देखिए, जनरली पति पत्नी में लड़ाई होता है, आजकल के तो भाग जाती है, लेकिन पहले कुछ भी होता था तो पत्नी पति को कभी छोड़ के ही नहीं जाती थी। और पति भले पहले अहंकारी हो, जो लास्ट में बोलता था नहीं मेरी पत्नी जो है, वो पत्नी से प्रेम करना चालू कर देता था, उसका अहंकार वहां झुक जाता था। उसके बाद वो दुनिया से भिड़ जाएगा, लेकिन पत्नी के सामने सर झुका के रहता था कि नहीं, इसने अपना समर्पण और चैस्टिटी से मुझे जीत लिया है। तो पतिव्रता स्त्री में वो ताकत है, शिव जी और ब्रह्मा जी भी बहुत आदर करते हैं। हाँ?
भाई ने भामती का स्टोरी आपको सुनाया था एक बार। तो पतिव्रता स्त्री का बहुत पावर होता है, इस पावर को कोई नहीं जानता। इसलिए कभी भी किसी पतिव्रता किसी भी स्त्री को शादी के बाद हमने पति को समझ के, क्योंकि एक्चुअली वो प्रैक्टिस है। अंदर से तो सबको मालूम है कि नारायण सबको संभालते हैं, लेकिन पति जो है नारायण का स्वरूप है, और उसको संभालना मतलब नारायण को संभालना। वो आजकल के लोगों को ट्रेनिंग है नहीं, तो दिक्कत हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वही भाव अगर उस स्त्री ने वैसा किया है, तो भगवान के साथ इस लेवल पे 2 मिनट में आ जाएगी। इनफैक्ट आदमी को इस लेवल पे आने में बहुत जन्म लग जाते हैं, क्योंकि माता उसी जीवन में वही कर ही रही होती, तो उसके लिए सिर्फ कृष्ण को ऐड करना आसान होता है, आदमी को थोड़ा मुश्किल होता है, मेल को। तो कह रहे आप चाहे मुझे मारे रखे जो करना चाहे प्रभु, आपके सिवाय मेरा अन्यत्र कोई नहीं है। द चातक बर्ड ऑलवेज प्रेज फॉर द क्लाउड, जो चातक पक्षी है वो बादलों का इंतजार करता है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट शावर्स रेन्स और थ्रोज थंडरबोल्ट। वो तो बादलों का इंतजार करता है। चातक जो पक्षी है वो साल भर कोई पानी नहीं पीता, वो केवल बारिश का जो बूंद है पहला वही पीता है। तो वो इंतजार करते रहता है करके। और जो बादल आते हैं बहुत खुश होता है, अब वो बादल बारिश देंगे कि बिजली कड़काएंगे, लेकिन फिर भी वो वहां खड़ा रहता है। तो वैसे हे प्रभु, हम आपके लिए वही है। ये भाव कितना मतलब, इसको इसको पढ़ने मात्र से ऐसा लगता है कि इसको मेडिटेट करो तो इसका जो इफेक्ट है, आनंद, उन उन भक्तों का जो स्थिति, उसका सिर्फ हमारे पास समझ के भी कितना आनंद हो रहा है। हाँ? उसके बाद प्रभुपद माधवेंद्र पुरी को कोट करते हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर है। हाँ, ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर। देखो चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली है। ये नहीं कहा कि नहीं माधवेंद्रपुरी आ गए थे ना तो बस उनसे हमने डायरेक्ट अभी इनिशिएशन लिए ऐसा नहीं है। ईश्वरपुरी से उन्होंने प्रत्यक्ष दीक्षा लिया। तो ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर माधवेंद्र पुरी, जिनको श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे उनके माइंड, उनके सपने में, गोवर्धन जी में। तो वो खुद कहते हैं, वो कर्मकांडियों को कैसे बता रहे हैं कि कैसे ये तुच्छ चीज है, कर्मकांड के पीछे तुम लोग भाग रहे हो, ये तुच्छ है। उसके स्तुति में माधवेंद्र पुरी एक स्तोत्र लिखते हैं, उसका ये है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो, भो स्नान तुभ्यं नमो, भो देवः पितरश्च तर्पण विधो, नाहं क्षमः क्षम्यताम्, यत्र क्वापि निषाद्य यादव कुलोत्तमस्य कं सद्विषः, स्मारं स्मारम् अघं हरामि तदलं, मन्ये कि मन्ये न मे। ओ माय इवनिंग प्रेयर, हे मेरे संध्या वंदन। भक्त लोग संध्या वंदन करते हैं, हम लोग संध्या आरती करते हैं, गौर आरती। वैसे जो आरती नहीं करते तो वो वंदना करते हैं, भगवान को याद करते हैं। रूप गोस्वामी का एक ग्रंथ है स्तव माला, वो आपको मिलेगा, उसको आप ले सकते हैं, उसमें सब मिलेगा। ओ माय इवनिंग प्रेयर ऑल गुड अनटू यू, हे संध्या वंदन आपकी जय हो। ओ माय मॉर्निंग बाथ आई बिड यू बाय बाय, मतलब संध्या वंदन तुमको भी बाय बाय। मतलब ये एक लेवल है, हमको ऐसे नहीं सोचना हम उस लेवल पे हैं। ये लेवल जब आएगा तो भाव आएगा, फालतू में आर्टिफिशियली नहीं करना। ओ मॉर्निंग बाथ, हे सुबह का स्नान, आई बिड यू बाय बाय, गुड बाय, नहीं चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं करने वाले हैं, लेकिन वो उसका लेवल बता रहे हैं कि वो लेवल क्या है कि ये सब गिनती नहीं आती। ओ डेमिगॉड्स एंड फोर फादर्स, हे देवताओं, हे मेरे पितरों, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं आपकी पूजा अब नहीं कर पाऊंगा। कि आई एम अनेबल टू परफॉर्म एनी मोर ऑफरिंग्स फॉर योर प्लेजर, अब मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, नाउ आई हैव डिसाइडेड टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम ऑल रिएक्शंस टू सिंस, सिंपली बाय रिमेम्बरिंग anywhere and everywhere the great descendant of Yadu and the great enemy of Kamsa, Lord Krishna. अब मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं जहां भी रहूं, कहीं भी रहूं, कभी भी रहूं, मैं केवल उस यदु कुल के, कंस के शत्रु के को मैं याद करूंगा, कृष्ण को मैं याद करूंगा।
यादव कुलोत्तमस्य कंस द्विषः, उसको याद करूंगा। आई थिंक दैट दिस इज सफिशिएंट फॉर मी, इतना मेरे लिए काफी है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ फर्दर एंडेवर्स, जब इतना काफी है तो मैं क्यों बाकी सब करते बैठूं। ये वो नहीं कह रहे, वो हमें सिखा रहे हैं। माधवेंद्रपुरी बहुत शुद्ध भक्त हैं, भगवान ने उनके लिए खीर चुरा के रखा था। जब माधवेंद्रपुरी को भगवान ने कहा कि जाओ मुझे चंदन ले आओ, तो वो उड़ीसा गए थे। उड़ीसा गए तो आज जहाँ खीरचोर गोपीनाथ है बालासोर में, बालेश्वर, बालेश्वरेश्वर बालासोर, रेमुना गांव है, उस रेमुना में खीरचोर गोपीनाथ है। आज भी उनके जो धोती के पीछे आज उधर खीर का भोग लगता है, आपको भी खा सकते हो। वहाँ महाप्रसाद खाने का भी बहुत मौका मिला। वहाँ के भक्त बहुत कृपालु और दयालु हैं। वहां गया, वहां आप जाइए तो माधवेंद्र पुरी ने एक्चुअली वहां से चंदन ला रहे थे, तो उनको उनको वहां दर्शन लिए, उन्होंने गोपीनाथ जी के दर्शन लिए, तो वहां खीर भोग लगा हुआ था। तो मनी मन बोले अरे ये खीर थोड़ा सा मिल जाता तो। भाने बोले, उन्होंने बोला "ओह, ये क्या है तुम, भगवान के भोग के बारे में ऐसे सोचते हो, अपने आप को बहुत कैसे आपने ऐसे सोच लिया" करके वो अपने आप में वो करने लगे और वहां चले गए, क्योंकि उनके पास तो वो कोई वो लेने के लिए था नहीं। तो तभी वो एक ही खीर लगा था, ऐसे नहीं कि अभी आज बहुत खीर लगता है, लेकिन पहले। तो भगवान ने वो खीर जब भोग लगा था तो उसको अपने धोती के पीछे छुपा दिया। और जब पुजारी सारा सामान लेके गया तो पुजारी को सपने वो उसको सपने में आके बोले सुनो, वहां एक माधवेंद्रपुरी करके मेरा भक्त है, वो वहां है, उसको ये खीर मैंने छुपा के रखा है, वो दे दो। तो वो जब पुजारी ने जाके देखा तो धोती के पीछे खीर था, और वो जाके पूछ रहे माधवेंद्रपुरी कौन है कौन है कौन है, तो लेके गए, उनको दिए। बोले भगवान ने आपके लिए पर्सनली खीर चुराया है। आज तब से गोपीनाथ जी का नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ। बताइए ये, बताइए ये मतलब क्या शब्दों में इसको बयां किया जाए। स्वयं भगवान चोरी कर रहे अपने भक्त के लिए। चोरी में बहुत नाम बदनाम होता है, आदमी बहुत बदनाम हो जाता है। हमारे यहाँ परसों एक लड़का आया था, वो मिलने आया था, वो कहीं बाहर से था, उसके पास पैसा ही नहीं था, वो जनरल बोगी में आया, घर से शायद भाग के आया था। जब वो आया तो उसके पास टिकट ही नहीं था, तो टीटी ने पकड़ लिया, तो वहां से बैग के साथ भागा। बैग चल के यहाँ तक आया था। तो यानी उसका उसको जो समझना था समझ गया। फिर मैं बोला जाने तो मैंने ड्रॉप कर दिया, बोला छोड़ता हूँ, तो जा ही नहीं रहता। बोला क्या हुआ, बोलते प्रभु जी मेरे को कल टीटी ने पकड़ा, मेरा लिस्ट मेरे को देख लिया होगा, तो पकड़ेगा तो धर लेगा। तो चोर मतलब गलती से भागना या चोरी करना, ये मतलब रिस्क है, मतलब बदनामी हो जाता है, आदमी के मन में डर बैठता है। भगवान महान है और इतने फेमस है, सब तीनों लोकों में उनका नाम है, लेकिन वो भी चोरी कर लेते हैं भक्तों के लिए। तो ये सोचते नहीं मेरा नाम होगा नहीं होगा, मेरे भक्तों ने इच्छा की है मैं दे दूंगा। तो ये वो माधवेंद्रपुरी है जो कह रहे प्रभु क्या जरूरत है संध्या वंदन, आप लोगों को बाय बाय प्रणाम, अब मैं केवल मेरे कृष्ण का वंदन करूंगा। अब वो आगे और कहते हैं, उन्हीं का कह रहे हैं माधवेंद्रपुरी फर्दर सेड, मुग्धम माम निगदन्तु नीति निपुण भ्रंतम मुहुर्वैदिकः मंदम बांधव संचय जलधियम मुक्तादर सोदरः उत्तम उन्मत्तम धनिनो विवेक चतुरः कामं महादंभिकं मोक्तुं न क्षामते मनागपि मनो गोविंद पाद स्पृहम। लेट द शार्प मॉरलिस्ट एक्यूज मी ऑफ बीइंग इल्यूजन्ड। जो नीति मूल्यों को समझने वाले लोग हैं, जो धर्म और आध्यात्म को नहीं समझते पर नीतियों को मानते हैं समाज में, वो मुझे भ्रमित समझेंगे, भ्रम में चला गया है, हैं? पूजा पाठ नहीं कर रहा है, पितरों को पिंडदान नहीं दे रहा है, आए वो मुझे गाली देंगे, वो मुझे दोषी समझेंगे। उनको समझने दो, क्योंकि मेरे हृदय के भाव को नहीं समझ रहा है वो, उनको लगेगा मैं भ्रम में हूँ, लगने दो। आई डू नॉट माइंड, मुझे कोई पड़ी नहीं है। एक्सपर्ट इन वैदिक एक्टिविटीज में स्लैंडर मी एज बीइंग मिसलेड। जो वेदों में बहुत ज्ञानी है, प्रकांड विद्वान है, एक एक सूत्रों को समझते हैं, तो बोलेंगे कहा ये मूर्ख हो चुका है, ये वेदों के रास्ते से भटक चुका है। जैसे रामेश्वर शास्त्री ने तुकाराम महाराज को समझा, लेकिन लास्ट में उनको समझ में आया ये महान भक्त है, तो वेदों के सार हैं, उनको ऐसे सोचने दो। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में कॉल मी फ्रस्ट्रेटेड,
जो मेरे रिश्तेदार हैं वो तो बोलेंगे अरे फ्रस्ट्रेटेड है, पागल आदमी है ये। मेरा एक स्टूडेंट है, मैं कल बताया ना आपको, वो पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है, वही भक्ति करने लगा, कर लिया तो पूरा घर वाले बोले पागल हो गया, रिश्तेदार बोले पागल हो गया, और बाद में वो एकदम स्थित हो गया, एकदम ठीक ठाक हो गया अपना, मतलब वो अपना चलते रहा। पेरेंट्स ने बोला ठीक है, तू जैसा ऐसा ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट में इस बार वो कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट हो रहा था, फैमिली को मिलने वाला था, तो फादर ही खुद खुश होके बोले कि मैं तुझे अब एमपी बना रहा हूँ। तो मुझे पूछ रहा था, मैंने बोला तुम वो सेवा कर सकते हो तो ले सकते हो, फैमिली तुम्हारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ही पहले से फैमिली का। तो पॉइंट है कि भगवान देते हैं, लेकिन आप भक्ति नहीं छोड़िए, भक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ना। तो कह रहे हैं वो रिलेटिव्स में कॉल मी फ्रस्ट्रेटेड, चाहे मुझे रिश्तेदार फ्रस्ट्रेटेड ही क्यों ना बोले, कहीं फ्रस्ट्रेट हो गया, पगला गया है। माई ब्रदर्स में कॉल मी अ फूल, मेरे भाई मुझे मूर्ख बोलेंगे, अरे आधा पागल है ये। द वेल्दी मेमोनाइट्स में पॉइंट मी आउट एज मैड, जो बहुत धनवान व्यक्ति हैं, जिनको अपने गुरूर है अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे जूते पहनने का, अच्छे गाड़ियों में घूमने का, जो अपने रुतबा में रहते हैं, वो मुझे पागल समझेंगे, पागल है, रास्ते पे भटक रहा है, या वहां कृष्ण का नाम का एक झोला लेके भटक रहा है, पागल नहीं तो क्या है। ओ, वो दया खाएंगे मेरे ऊपर, ओ, वो मेरे पे ऐसा पागल की तरह मेरे तरफ ध्यान भी देंगे, मैं देख के समझ भी जाऊंगा, लेकिन मुझे उसकी कोई पड़ी नहीं है प्रभु। एंड द लर्नड फिलोसोफर्स में assert that I am too much proud, जो वैदिक ज्ञानी है, जो तर्क वितर्क षड दर्शन के ज्ञानी है, वो बोलेंगे बहुत घमंडी है। हाँ, वेदों को कोट करके कृष्ण कृष्ण करते रहते, घमंड है इसको, वो ऐसा भी बोलेंगे। Still my mind does not budge an inch from the determination to serve the lotus feet of Govinda, though I be unable to do it. फिर भी मेरा भगवान के चरणों के भक्ति से मेरा एक इंच भी मेरा हिल नहीं रहे, मैं हिलूंगा नहीं, भले ही मैं उस भक्ति के परम उच्च स्थिति में नहीं जा पाऊं, फिर भी मैं नहीं हिलूंगा। मतलब ये नहीं कि इस स्थिति में जाऊंगा तो ही होगा ना, फिर भी मैं नहीं हिलूंगा। वाह वाह, मेरा तो आज गदगद हो गया, हृदय गदगद हो गया। उसके बाद प्रभुपाद प्रहलाद महाराज को कोट करते हैं, 7वें स्कंद के 6 अध्याय के 26 श्लोक को कोट करते हैं। धर्मार्थ कामा इति यो भितिस्तिव त्रिवर्गा क्षत्रैर्नयदमौ विविध च वार्ता मन्ये तदेतद् अखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्य पुंसः। Religion, economic development and sense gratification are celebrated as 3 means of attaining the path of salvation। यानी धर्म अर्थ काम और जो है वो मोक्ष की तरफ दिशा की दिया जाता है। Of these ikshatrayi especially, that is knowledge of self, knowledge of fruitive acts and logic, and also politics and economics are different means of livelihood। उसमें अपना ज्ञान, कर्मकांड का ज्ञान, तर्क, राजनीति, अर्थशास्त्र, ये सब जो है जीविका के साधन है। All these are different subjects of Vedic education। ये वैदिक विद्या के अलग अलग विषय हैं। And therefore I consider them temporary engagements। इसलिए मैं इनको जो है क्षणिक कार्य समझता हूँ, अर्थशास्त्रों को संभालना, नीति और राजनीति करना। On the other hand, surrendering unto the Supreme Lord Vishnu is the factual gain in life, and I consider it the ultimate truth। और विष्णु के चरणों में समर्पित होना ये सर्वोपरि है, और इसी को परम सत्य मानता हूं, ये प्रहलाद महाराज कह रहे। उसका कारण ये था कि प्रहलाद के जो गुरु थे वो उनको पॉलिटिक्स सिखा रहे थे, अर्थशास्त्र सिखा रहे थे, तो कह रहे ये सब क्या सिखा रहे हो। हाँ, तो यहाँ कहा द होल मैटर इज कंक्लूडेड इन 241। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हाँ, ये जो व्यवसायत्मक बुद्धि, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी आपको पूरा फोकस्ड होना पड़ेगा। व्यवसायी कैसे है ना, नोट गिनता एकदम ऐसा 1 2 3 4 5 एकदम ध्यान से गिनता है, वैसे हमको भी जो व्यवसायत्मिका बुद्धि जब करना चाहिए, एक एक मंत्र पे ध्यान देके सुना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हमारा असली धन है। श्री बलदेव विद्याभूषण, ग्रेट वैष्णव स्कॉलर, डिफाइंस दिस एज
भगवद अर्चन रूपैक निष्काम कर्म भी विशुद्ध चित्तः, accepting transcendental loving service to the Lord as prime duty, free from fruitive reaction. इन रिएक्शन से अलग प्राइम ड्यूटी है ये. So Maharaj Parikshit was perfectly right when he firmly accepted the lotus feet of Lord Krishna, renouncing all कर्मकांडीय conceptions of life. इसलिए महाराज परीक्षित अपने सही स्थिति में थे जब उन्होंने इन सब चीजों का त्याग कर दिया. तो आप सबको बहुत आनंद आया होगा ये भक्तों का ये स्थिति समझ के. बहुत अच्छा. हरि बोल. अब ऐसा है हरि बोल. एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एक एक्स एजुकेशन मिनिस्टर है बिहार के, उन्हें मिलना है जाके अभी. तो यहाँ से निकलेंगे तो 2 घंटे में पहुंचेंगे रांची. तो आप सबका आज विदाई लेते हैं, कल मिलेंगे. कल क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो ले लेंगे. तथा वह इन प्रार्थनाओं को पढ़िए, मनन करिए, बार बार पढ़िए, फिर मनन करिए. अरे हम उस स्तर पे नहीं है तो क्या, उसका आस्वादन करिए. हाँ, उन भक्तों के चरणों में, उनके माध्यम से तो हम ये दृष्टि देख पाते हैं. ठीक है. हरे कृष्ण प्रभु.